हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के पोएम का टाइटल है द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। बेसिकली ये पोएम एक बलाड है। इसका मतलब एक स्टोरी जिसको शॉर्ट स्टैंजास में डिवाइड किया गया हो। इसमें 16 स्टैंजास दिए हुए हैं। हम सब स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन वन शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे। तो ये स्टोरी नॉर्थलैंड के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है। इस स्टोरी का नाम लेजेंड इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत ओल्ड जनरेशन की स्टोरी है जो कि नॉर्थलैंड से रिलेटेड है। पोएट बोलते हैं नॉर्थलैंड में कम सनराइज आने की वजह से डे टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है और विंटर्स के टाइम में नाइट ड्यूरेशन बढ़ जाता है। स्टैंजा की फोर्थ लाइन में जो दे वर्ड दिया हुआ है वो वर्ड इस रीजन में रहने वाले पीपल्स के लिए है। पोएट बताते हैं जब लोग सोने जाते हैं तो नाइट ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से वो लोग की नींद काफ़ी जल्दी खुल जाती है। नॉर्थलैंड के रीजन में जनरली बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ बर्फ़बारी भी बहुत होती है और रेनडियर भी नॉर्थलैंड में ही पाए जाते हैं। बेसिकली इस रीजन में रहने वाले पीपल्स रेनडियर को स्लेजेस से बांध देते हैं और उसे अपने सवारी के लिए यूज़ करते हैं। पोएट आगे बोलते हैं यहाँ रहने वाले सभी बच्चे पूरा दिन मोटे फर वाले कपड़े पहने रहते हैं। ये स्टोरी सिर्फ यंग जनरेशन्स को कुछ सीख देने के पर्पज़ से ओल्डर जनरेशन्स के पीपल ने आगे पास ऑन की है। और पोएट कहते हैं मुझे नहीं पता इससे किस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। पोएट स्टोरी स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि ये स्टोरी ओल्डर जनरेशन्स के सेंट पीटर्स पर रिवॉल्व करती है जो कि उस टाइम पे मोस्टली वर्ल्ड टूर किया करते थे। जब सेंट पीटर्स वर्ल्ड टूर कर रहे थे तो रास्ते में उनको एक कॉटेज दिखाई दिया। उस कॉटेज में एक छोटी हाइट वाली वुमेन केक्स बेक कर रही थी। पोएट बताते हैं कि सेंट पीटर्स ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था और बस घूमे जा रहे थे, इसलिए उन्होंने जाके उस वुमेन से उनके बनाए हुए केक्स का एक पीस मांगा और कहा क्या आप हमें एक पीस दे सकते हैं, हम बहुत भूखे हैं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पर उस लेडी ने उस केक को शेयर नहीं किया क्योंकि उसे वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। फिर उसने एक और छोटा सा केक बेक करने का डिसीज़न लिया। जब केक बन गया तो वो केक भी उसे बहुत बड़ा लगने लगा। फिर से उसने एक और छोटा केक बनाना स्टार्ट किया और वो भी उसे बड़ा लगने लगा। अब उस वुमेन ने एक आटे के टुकड़ों को रोल करके एकदम पतला कर दिया। उसने सोचा वो एक वेफर के फॉर्म में बेक करके उसे दे देगी, पर उसने अपने लालच की वजह से ये वेफर भी सेंट पीटर को नहीं दिया। उस वुमेन ने सेंट पीटर से कहा कि मैं जब कोई केक खाती हूँ तो वो मुझे छोटा लगता है, पर जब मैं इसे किसी को देती हूँ तो मुझे बड़ा लगता है। और इसके बाद वुमेन ने सारे केक्स ले जाके अपने शेल्फ में डाल दिए और एक भी सेंट पीटर को नहीं दिया। इसके बाद सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। भूख की वजह से उनका गुस्सा डबल हो गया। उन्हें वो वुमेन सेल्फिश लगने लगी और सेंट पीटर ने उसे श्राप दिया और कहा तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम जैसे लोगों को भगवान ने इतना अच्छा से सब कुछ दिया, तुम अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो, उसके बाद भी तुम इतने सेल्फिश हो। सेंट पीटर ने उसे श्राप में एक बर्ड बना दिया और कहा तुम ह्यूमंस बनने के लायक नहीं हो। अब तुम भी बर्ड्स के जैसे पूरा दिन मेहनत करने के बाद अपना शेल्टर बिल्ड करोगी, अपने फूड को अरेंज करोगी। अब तुम्हें मुश्किल लाइफ जीने की आदत हो जाएगी। सेंट पीटर का श्राप मिलते ही वो वुड पैकर बन गई और बिना कुछ बोले उस घर के चिमनी से उड़ते हुए बाहर आ गई। बर्ड बनने के बाद उसके सारे कपड़े चिमनी में जल गए। लास्ट में पोएट बताते हैं आज भी अगर कोई नॉर्थलैंड में रहता है तो उसे इस टाइप के बर्ड्स देखने को मिलते हैं जो पूरा दिन वुड्स में अपनी चोंच मार के उसमें होल करते रहते हैं और वहाँ के लोग आज भी अपने बच्चों को यही कहानी सुनाते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।